वेलकम 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 टू टैरो शाइन्स 1221। आज हम ये देखेंगे कि कौन जब है कोई रोमांटिक गाना सुनता है तो आपको याद करने लगता है, ठीक है ना। तो वो उस गाने से के संग आपको कनेक्ट करता है, ठीक है। ये हमारा टॉपिक है। तो रीडिंग जेंटलनेस है, टाइमलेस है, सारी राशियों के लिए है। और जब कभी आप देखेंगे आपसे रेजोनेट हो सकती है। और चूँकि जनरल रीडिंग होगी इसलिए लाइफ का मेजर डिसीजन आप इस रीडिंग के बेसिस पर नहीं लेंगे। तो पता लगाते हैं कि जब कोई भी रोमांटिक गाना सुनता है तो कौन तुरंत आपको जो है याद करता है, आप उसके ख्याल में सबसे पहले आते हैं उस गाने को सुनते ही। डिवाइन एंजल्स हमें बताएं हमारे व्यूअर्स को कोई रोमांटिक गाना सुनने पर कौन याद करता है। डिवाइन एंजल्स हमारे व्यूअर्स को उनका थोड़ा सा हुलिया बताएं, उन क्या काम करते हैं, कैसे हैं, कौन है, थोड़ा सा आइडिया दीजिए डिवाइन। जब भी कोई रोमांटिक गाना किसी के कान में पड़ता है तो कौन हमारे व्यूअर्स को सबसे पहले याद करता है उस गाने के लिरिक्स के आधार पर। 8 ऑफ कप्स। व्यूअर्स को कौन याद करता है रोमांटिक गाना सुनने पर सबसे पहले हमारे व्यूअर्स का ख्याल किसके दिमाग में आता है। अरे ये गाना अभी कार्ड आया था, फिर से आ ही गया। सोलमेट का कार्ड है भाई। डिवाइन एंजल्स हमारे व्यूअर्स को रोमांटिक गाना सुनने पर किसी के कान पे पड़ने पर सब कौन हमारे व्यूअर्स को सबसे पहले याद करता है, उस गाने की कनेक्शन करता है। 7 ऑफ वैंड्स। देखिए 6 7 8 6 7 8 नीचे क्या है, वाओ 9 भी आ गया। वाओ 6 7 8 9 किसी की लाइफ जो है ना अलाइन हो रही है। कुछ गड़बड़ चल रहा है किसी की लाइफ में, लेकिन किसी की लाइफ जो अलाइन करें भगवान, ठीक है। एक पटरी पे ला आ रही किसी की लाइफ आने वाली है, ठीक है। चलिए देखिए मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसा इंसान जो जब कोई रोमांटिक गाना सुनता है तुरंत आप उसके ख्याल में आते हैं। ऐसा इंसान है वो जो आपको छोड़ के चला गया है, किसी वजह से उसने आपका प्यार एक्सेप्ट नहीं किया। और अच्छा ऐसा नहीं था कि उनको प्यार नहीं, लेकिन जो है वो समय ही सही नहीं था एक्चुअली। देख रहे हैं यहाँ पर ग्रहण दिख रहा है, वो समय ही नहीं सही था कि जिसकी वजह से उनको जाना पड़ा, ठीक है। एक्चुअली में तो वो आपको बिल्कुल अपना सोलमेट मानते हैं और हो सकता हो आपके बारे में ना किसी से बात भी करते हो, खास करके अपने घर के बड़े बूढ़े से, है ना। उनके घर में कोई बड़ा बूढ़ा हो सकता है, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कोई बूढ़ी माँ दादी कोई हो सकता है। ऐसा इंसान जब भी कोई रोमांटिक गाना सुनता है ना तो आपको कनेक्ट करता है, तुरंत आप कनेक्ट होते हो उस लिरिक्स के आधार पे, जिसको लगता है कि आपसे जन्मों का रिश्ता है उसका। ये अलग गाना चैनल हो रहा है मुझे, क्या गाना है वो, लुभाता कोई तेरा मुझसे है पहले का नाता, कोई यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। ठीक है, ऐसा इंसान हो सकता हो कि आपको कहेगा यार नहीं हम तो अभी कुछ समय से ही जानते हैं, तो भाई हो सकता हो कि पिछले जन्म में जानते हो अब, लेकिन पिछला जन्म किसने देखा है, ठीक है। तो ऐसा है, या तो आपके बचपन का दोस्त भी हो सकता है जो किसी वजह से चला गया या चली गई। और पता है जो बहुत हाउ टू से उसको कहते हैं जो हमेशा, जो कभी गिव अप नहीं करता, जो हमेशा अपनी परिस्थितियों से जूझता है, जो कभी गिव अप नहीं करता। बट हाँ यस याद आ गया मुझे, जुझारू, ठीक है, बड़ा जुझारू किस्म का है और काफ़ी जो है ना धर्म के रास्ते पे चलने वाला, काफ़ी इंटेलिजेंट। जितनी भी समस्याएं आए सबका सामना अकेले कर लेंगे, इतनी हिम्मत है जिसमें, जो हो सकता है अभी भी जो है ना काफ़ी मुश्किलों का एक साथ सामना कर रहा है या कर रही हैं। और पता है जो आपको बहुत स्टॉक करता है, आपको पता हो या ना पता, कोई आपके ऊपर नज़र रखता है, ठीक है। और पता है और बहुत उनको आपकी चिंता रहती है, जो आपको प्रोटेक्ट करना चाहता है, ठीक है। और उनको ये भी डर लगता है कि आप यार उनकी लाइफ में आने नहीं दोगे, अब ऐसा कुछ ना कुछ तो किया है किसी ने
कि जिनको लगता है कि आप लाइफ में आने नहीं दोगे, आपने अपने गार्ड्स अप कर दिए, अपने बैरियर्स अप कर दिए। ऐसा इंसान आपको जो है ना, कोई भी रोमांटिक गाना सुनता है तो सबसे पहले आप उनको ख्याल में आते हो, और जिसकी लाइफ धीमे धीमे अलाइन हो रही है ना। अभी उनकी लाइफ में कुछ उथल पुथल अभी भी चल रही है मुझे लग रहा है, लेकिन अलाइन हो रही है। अगर ये अलाइन होती ना तो नंबर आते, अगर आपको जो है ना इस टाइप के नंबर देखने लगे, जैसे 6 7 8 9 है ना, 1 2 3 4, तो समझिएगा उनकी लाइन धीमे धीमे अलाइन हो रही है। लेकिन यहाँ पर देखिए नंबर सारे हैं, लेकिन पहले 8 है, फिर 6 है, फिर 7 है, फिर 9 है। अलाइन नहीं, 6 7 8 9 होता तो हम कहते हैं उनकी लाइफ अलाइन है। आई डोंट नो, मुझे ये मैसेज मिल रहा है किसी के लिए। डिवाइन एंजल, कोई रोमांटिक गाना सुनने पर कौन हमारे व्यूअर्स को सबसे पहले कनेक्ट करता है? 1 होगा तो लेंगे, 2 हैं तो नहीं लेंगे। अरे भाई नहीं लेंगे, 2 हैं। डिवाइन एंजल्स, रोमांटिक गाना सुनने पर कौन सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को कनेक्ट करता है? कौन सा कार्ड है? उल्टा आया था। ओह, 10 ऑफ सॉर्ड का। अच्छा हुआ उल्टा आया था, है ना। पता है किसी ने तो ना 10 ऑफ सॉर्ड का कार्ड उल्टा आया, थैंक गॉड, है ना, कि कोई तो बहुत पेन से निकला है अभी अभी। किसी ने बहुत धोखा खाया है अपनी लाइफ में, और जो अभी अभी जो है ना अपने उस दर्द से, उस पेन से उभर रहा है, हील हो रहा है जो। लेकिन आगे देखते हैं डिवाइन एंजल्स हमारे व्यूअर्स को कोई रोमांटिक गाना सुनने पर कौन कनेक्ट करता है। फिर से उल्टा आया है। अच्छा हुआ भैया, फिर से उल्टे ही 3 ऑफ सॉर्ड का कार्ड, थैंक गॉड। जैसे मैं अभी कह रही थी ना, जो बहुत पेन में था, 3 ऑफ सॉर्ड पेन में था, लेकिन अभी जो है 3 ऑफ सॉर्ड का कार्ड उल्टा आना, कि अभी अभी जो पेन्स को अपने हील कर पाया है, जो जिसकी हीलिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है, जो बहुत समय से अपने आप को हील कर रहा था, अपने दर्द को भर रहा था, ऐसा इंसान आपको गाने पे याद करता है। अच्छा, अच्छी बात है भाई, कोई हील कर पाए। अरे सारे कार्ड गिर गए, जस्ट अ मिनट। सब बिखर गए। मैं भी जैसे कह ही रही थी कि उनकी लाइफ काफ़ी बिखरी हुई थी अभी तक, अब जो अलाइन हो रही है, ये बात मुझे पहले ही मैसेज मिल रहा था। अलाइन अभी भी हुई नहीं है, लेकिन हो रही, जो अपने आप को हील कर रहा है, ऑलमोस्ट हील कर चुका है अपने दर्द से। डिवाइन एंजल्स हमारे व्यूअर्स को कौन जो है कोई रोमांटिक गाना सुनने पे याद करता है? क्वीन ऑफ कप्स देख रहे हैं, वाओ, हेरोफेंट भी दिख रहा है ना। यहाँ पर हेरोफेंट देखिए कितना हंस रहा था, मुझे अब चला गया कार्ड वो, ठीक है। यस, क्वीन ऑफ कप्स, जो बहुत, जिसमें आपके लिए बहुत प्यार है और सच्चा वाला, है ना, बिल्कुल प्योर लव है, जो बहुत लॉयल है आपके लिए, वो आपको याद करता है। हो सकता हो आपके हस्बैंड या वाइफ एक कोई जन है, वो उसमें बार बार कहते हैं आप हस्बैंड वाइफ का नाम ले आती। अरे भाई दिखाई दे रहा है मुझको, ठीक है। हो सकता हो कि आपके हस्बैंड या वाइफ, ठीक है, कोई रोमांटिक गाना बजता है तो आप वो कनेक्ट करते हैं, लेकिन प्योर लव है जिसका भी है। ज़रूरी नहीं है कि हस्बैंड वाइफ ही हो, लेकिन किसी किसी के तो कोई तो है पेरेंट। डिवाइन एंजल हमारे व्यूअर्स को, अच्छा बॉटम ऑफ द डेक दिखना रह गया था, लेकिन अब एक कार्ड और लेना पड़ेगा मुझे। डिवाइन एंजल्स हमारे व्यूअर्स को रोमांटिक गाना बजने पर कौन याद करता है? वाह, टेम्परेंस, वेरी नाइस। देखिए मैं भी थोड़ी देर पहले ही कह रही थी कि जिसकी हीलिंग हुई है, टेम्परेंस का कार्ड हीलिंग को भी दिखाता है, जिसकी हीलिंग हुई है, जो बहुत बैलेंस हो रहा है, जिसकी लाइफ बैलेंस आ रहा है जिसकी लाइफ में। गुड। नीचे क्या है? वाह, 3 ऑफ कप्स, जो आपके संग समय स्पेंड करना चाहता है, या फिर जो अब धीमे धीमे जो है ना अपने दोस्तों के संग घुलने मिलने लगा है, जिसने सोशलाइज करना शुरू किया है।
क्योंकि यहाँ पे पहले 3 ऑफ सॉर्ड था, ये वाला 3 ऑफ सॉर्ड। और अब देखिए जो थोड़ा सा चिल करना सीखा है अपने लाइफ में, थोड़ा सा सेलिब्रेट करना सीखा है, एंजॉय करना सीखा है, इस कार्ड से भी देखते हैं, वो आपको रोमांटिक गाना बजने पर याद करते हैं। गुड, चलिए डिवाइन एंजल्स, डिवाइन एंजल्स हमारे व्यूअर्स को कौन याद करता है? एक कार्ड और आ गया, कूद क्या है बड़ा, 4 ऑफ कप्स। हमारे व्यूअर्स को रोमांटिक गाना बजने पर कौन याद करता है? इतने कार्ड नहीं लेंगे, 2 उल्टे हुए हैं। पता नहीं, मुझे लग रहा है कोई अमेरिका में रहता है, कोई लियो हो सकता है। डिवाइन एंजल्स हमारे व्यूअर्स को कोई टॉरस हो सकता है, टॉरस राशि का। हमारे व्यूअर्स को रोमांटिक गाना बजने पर कौन याद करता है? पेज ऑफ वैंस। मैं थोड़ी देर पहले ही कहती कि कोई हो सकता है बाहर रहता हो, अमेरिका में या कहीं दूर, और जो उड़ के आपके पास आ जाना चाहता है, जो आपके पास उड़ के आ जाना चाहता है। फायर साइन का हो सकता है। ठीक है, एक कार्ड और लेंगे लास्ट। रोमांटिक गाना लॉन्ग डिस्टेंस पे भी हो सकता है कोई। हमारे व्यूअर्स को रोमांटिक गाना बजने पर कौन याद करता है? सबसे पहले उस गाना सुनने के बाद हमारे व्यूअर्स किसको ख्याल में आते हैं? लास्ट कार्ड, 8 ऑफ पेंटिकल्स। जो अपने काम में बहुत व्यस्त रहता है और पता है जो अपना पैसा कमाने में लगा है, वो काम करते करते भी आपको याद करते गाना सुनाई पड़ता है। तो 8 ऑफ सॉर्ड ऑल्सो, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ सॉर्ड। देखिए जो है ना, जो कहीं अपनी जिम्मेदारियों में घिरा हुआ है, घिरा नहीं, जकड़ा हुआ है, जो वहाँ पर पेन फील करता है, उसको लगता है कि दुनिया जहाँ की जिम्मेदारियाँ उसी के कंधे पे हैं और जो उसको करना उसका मजबूरी है और वहाँ से वो निकल नहीं सकता। इस टाइप की फीलिंग आती है। जबकि ये जो है ना सिर्फ दिमाग में होता है। आप जिम्मेदारियाँ पूरी करके भी अपनी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। एनीवेज, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रीडिंग। अगर जो कि ऐसा इंसान जो निकल के आया, मैंने आपको बताया जितना मुझे दिखाई दिया, आपको जब भी कोई रोमांटिक गाना बजता है तो आपको सबसे पहले कनेक्ट करता है, मतलब सबसे पहले उस गाने के लिरिक्स के आधार पे आप याद आते हैं। तो अगर रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों से शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स।